दिए थे कि द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई is called the complex number it is always denoted by capital Z. Here x and y are the real numbers. इसका हिंदी हो गया x प्लस आई वाई के रूप को समिश्र संख्या कहते हैं। जहाँ x तथा y वास्तविक संख्या है। x प्लस वाई को हमेशा x प्लस आई वाई बोलिए या समिश्र संख्या को हमेशा कैपिटल Z द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए Z इक्वल टू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन हम क्या दिए, कैपिटल Z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैपिटल Z के द्वारा ही उसको नोटेट करना है, निरूपण करना है। अब कहेगा कि राइट द रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, दिया हुआ समिश्र संख्या का वास्तविक हिस्सा तथा समिश्र हिस्सा लिखें। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे REZ मतलब इस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो आपका x। इमेजिनरी पार्ट लिखने का ढंग इसी तरह से है, कहेगा आपको दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक हिस्सा तथा आपको काल्पनिक हिस्सा लिखें। इसी प्रकार REZ क्या लिया, आपको रियल पार्ट है x लिखे। IMZ I के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, y। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब आपको यदि कहेगा -3 -4i, इसका कहेगा राइट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तथा इमेजिनरी पार्ट लिखें। इसका नोटेशन दीजिए, कुछ दीजिए। इसको Z1 से डिनोट किए, Z से डिनोट करना है। सेपरेशन के लिए Z1 Z2 Z3 Z4 इस तरह से अलग करेंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, x प्लस आई वाई। तो इसी फॉर्म में पहले सेट कर देते हैं। -3 प्लस -4i। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, x प्लस आई वाई। तो REZ1 रियल पार्ट क्या हो गया, -3। इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी लिखेगा, आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का इमेजिनरी पार्ट -4।
रियल पार्ट क्या हो गया -3, इमेजिनरी पार्ट -4, वास्तविक हिस्सा -3 और काल्पनिक हिस्सा -4। एक्सरसाइज आपका केसी सिन्हा से, केसी सिन्हा बुक से पढ़ाई हो रहा है बुआ। केसी सिन्हा का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 10.1 इसका फर्स्ट आपका प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर। निम्नलिखित को समिश्र संख्या के रूप में लिखें। फर्स्ट आपका है, राइट द फॉलोइंग नंबर इनटू द एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या करना है, राइट द नंबर एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। देखिए छोड़ दीजिए, -1 × 3 × 3 × 3। -1 का वैल्यू i², तो i × i, 3 × 3। 2 i है, एक i बाहर निकलेगा, 2 3 है, एक 3 बाहर निकलेगा, रूट में आपका ये हो गया। तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 0 + 3√3। आप बतलाए थे, इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द प्योरली इमेजिनरी नंबर। यह कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इस प्रकार से लिखेंगे। आपको ऐसे भी लिखा रहता है, इस प्रकार से भी लिखा रहता है, आपको रहेगा 3√3i, लेकिन हम फॉर्म लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म 0 + 3i। आप पैसा ऐसे भी लिखा रहेगा 3 × √3i, इस प्रकार। तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर। लेकिन हम इसी तरह से लिखेंगे x + i y का फॉर्म की लिखेंगे, समझे ना। 0 रियल पार्ट क्या हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट रूट आपको 3√3, इमेजिनरी पार्ट 3√3। अब आपको ऐसा बन जाएगा। अब आपका 1 का थर्ड, 1 का थर्ड सॉरी 4 -√5। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको हम आपको रियल पार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसको क्या लिख रहे हैं, आपको 5 × -1 किसका वैल्यू होता है, i² का, 4 i एक बाहर निकल गया, i√5। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया। फिर से हम बोल देते हैं बुआ, यहाँ से देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिफाइन किए कि द फॉर्म ऑफ x + iy इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। x and y are the real numbers. X and y, where x and y are the real numbers. The complex number is always denoted by capital Z. कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कैपिटल Z द्वारा डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप का होता है, प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर शुद्ध या विशुद्ध वास्तविक संख्या।
विशुद्ध वास्तविक संख्याएं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट क्या होता है, रियल आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको दो टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्योरली रियल नंबर्स एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। थोड़ा सा डील कर देते हैं। एक आपको आई एम जेड, if I am z equal to 0, then z is called the purely real number। यदि z का देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आई एम जेड बोलिए, आई एम जेड बोले या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, हिंदी में क्या बोलिएगा, जेड का काल्पनिक हिस्सा, जेड का काल्पनिक हिस्सा। आई एम जेड इक्वल टू 0, तब जेड को विशुद्ध वास्तविक संख्या करते हैं, वास्तविक संख्या करते हैं। जैसे z1 इक्वल टू 3 प्लस 0 आई, 3 z2 माइनस 2 प्लस 0 आई इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। देखिए ये 3 क्या है, रियल नंबर, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप का होता है, उस टाइप में कौन है, ये प्योरली रियल नंबर है। ये दोनों क्या है, प्योरली रियल नंबर। इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, ये दोनों कैसा है, आपको 3 भी लिखा रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलेंगे, पूछेंगे कि 3 कैसा नंबर है, तो आपको प्योरली रियल नंबर। -3 कैसा है, आपको प्योरली इमेजिनरी, आपको प्योरली रियल नंबर -3। अब आपको फर्स्ट टाइप को कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट सेकेंड का दूसरा पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर विशुद्ध काल्पनिक संख्या, विशुद्ध काल्पनिक। एक आरी जेड, एक आरी जेड, हाँ प्योरली रियल, आपको इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर विशुद्ध काल्पनिक, विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं, विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं। देखिए if आपका r is if r is equal to 0, then z is called the purely, z is called the purely imaginary number। z को प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यदि r is equal to 0, तब z को विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं, विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। चलो
इसका एग्जाम्पल आपका Z1 इक्वल टू आपका -4i। ये क्या है इसका, इसको इस प्रकार एक्सपेंड करके समझ सकते हैं, 0 - 4i। मतलब इसका Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 0 है। मतलब RE Z1 आपका क्या है, 0 है। इसलिए Z1 इक्वल टू -3i is a purely imaginary नंबर। Z1 को क्या बोलेंगे, प्योरली Z1 आपको विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। यह विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। निम्नांकित समिश्र संख्या के वास्तविक हिस्सा तथा आपको अवास्तविक मतलब काल्पनिक हिस्सा को लिखें। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से नोट करेंगे। यहाँ दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 2 - 2i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 - √2i है, √2i है। राइट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तथा इमेजिनरी पार्ट को आप लिखें। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा नोटेशन Z रहता है। Z लिखे या Z1 लिखे। 2 + -√2i ये लिखे। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, x + iy। तो आपका Z नेम दिए थे, RE Z x। तो यहाँ आपको RE Z के जगह पर लिख रहे हैं Z1। तो Z1 का रियल पार्ट क्या है, x का वैल्यू क्या है, 2 है। Z1 का रियल पार्ट 2 हो गया। इमेजिनरी पार्ट IM Z1। Z1 का हुआ इमेजिनरी पार्ट I के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, -√2 यही हो गया। मतलब रियल पार्ट क्या देखना है, जिसके साथ I मल्टीप्लाइड रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट हो, जिसके साथ I नहीं है वह रियल पार्ट हो। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपका Z से जुड़ करेंगे। यहाँ आपको थर्ड में है √5/7i का रहा। राइट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट किए। जो फॉर्म है वो फॉर्म लिख रहे हैं, फॉर्म पर सेट कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, फॉर्म के अनुसार सेट कर रहे हैं। √5/7i। तो रियल पार्ट ऑफ Z 0 हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ, देखो इसका Z ही नोटेशन ने दिए हुआ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z I के साथ क्या मल्टीप्लाई है, √5/7। थर्ड में एडिटेटिव इन्वर्स के बारे में समझाते हैं, उसके बाद आपका प्रॉब्लम बतला दें। एडिटेटिव इन्वर्स के बारे में बतलाते हैं। पहले इसका हिंदी होता है एवात्मक
प्रतिलोम, इरिटेटिव इन्वर्स, योगात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं है। इरिटेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का आपको फाइंड करना है तो आपको जो बता रहे हैं उसके द्वारा, किसी भी नंबर, रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आपको कोई भी नंबर रहेगा इसको इसी के द्वारा डिनोट करेंगे, अथी आपको बताया जाएगा। पहले इरिटेटिव इन्वर्स फाइंड करने से पहले आपको जानकारी चाहिए रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एडिशन, रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एडिशन, अर्थ हुआ योग का तस्मक अव्यय। रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एडिशन होता है जीरो। जीरो ऐसा आपका डिजिट है कि ये डिजिट को किसी भी नंबर में जोड़ने या किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्शन करने पर उस नंबर के रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में जोड़ने या घटाने पर उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब दिया हुआ नंबर, तब उस नंबर को हम लोग एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एडिशन कहते हैं। आप क्लियर सुनिए, जीरो आपका एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में एडिंग करेंगे या आपको किसी भी नंबर से जीरो का सब्ट्रैक्शन करेंगे, उस नंबर पर कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जीरो क्या है? जीरो को कहा जाता है एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एडिशन, योग का तत्समक अव्यय। क्या है? जीरो है। अब तो आपको कहेगा 4 का एडिटेटिव इन्वर्स निकालिए 4 का, तो 4 में हम क्या ऐड करें कि एडिशन योगफल जीरो आ जाए, एग्जिस्टेंस एलिमेंट जो रहता है हुआ उसके बराबर। यहाँ योग का एग्जिस्टेंस एलिमेंट क्या लिखे हैं? जीरो। तो किसी भी संख्या में क्या जोड़ेंगे कि रिजल्ट जीरो आ जाए, तो आपको कहेंगे कि फाइंड द एडिटेटिव इन्वर्स ऑफ 3 का एडिटेटिव इन्वर्स निकालिए। किसका निकाले? 3 का। तो 3 का एडिटेटिव इन्वर्स, 3 का एडिटेटिव इन्वर्स निकालना है तो सपोज कर लेते हैं 3 का एडिटेटिव इन्वर्स x, 3 का एडिटेटिव इन्वर्स क्या सपोज कर लीजिए x। तो दिया हुआ नंबर और उसका एडिटेटिव इन्वर्स दोनों का एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए? एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एडिशन, योग के तस्मक अव्यय के बराबर। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? -3। x का वैल्यू -3। तो ये -3 क्या हो गया? 3 का एडिटेटिव इन्वर्स। 3 का एडिटेटिव इन्वर्स क्या हो गया? -3। 3 का एकात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? -3। आप देखिए 3 इसका एडिटेटिव इन्वर्स क्या निकला? 3 का -3। ये दोनों का रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए? आपको 0 के बराबर। 3 माइनस क्या हो गया? 0 आ गया। तो किसी का एडिटेटिव इन्वर्स निकालना है इसी तरह से निकलेगा। आपको यहाँ क्या किसका कर रहा है? यहाँ आपको 3 का फर्स्ट आपको दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटेटिव इन्वर्स निकालना है। माइनस नेम दे देते हैं -5 + 7i, इसका एडिटेटिव इन्वर्स आपको फाइंड करना है। -5 + 7i का एडिटेटिव इन्वर्स निकालना है। सपोज कर लिए आपका लेट द एडिटेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू z1। माना z का योगात्मक प्रतिलोम, z1 है।
तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स, वो दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा। अभी आपको 3 का एडिटिव इनवर्स क्या निकला था? -3। ये दोनों का सम किसके बराबर है? 0 के बराबर। उसी प्रकार यहाँ आपको z का एडिटिव इनवर्स निकालना है। z का एडिटिव इनवर्स क्या माने हैं? z1 माने हैं। ये दोनों का सम क्या होगा? 0। दोनों का सम क्लियर हो रहा है? अरे बुआ, यहाँ 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -3। तो 3 और -3 का योगफल क्या रहा है? 0। यहाँ मान लिए z का एकात्मक प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स क्या मान लिए? z1। लेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू z1। माना z का एकात्मक प्रतिलोम क्या मान लिए? z1। तो z तथा z1 का योगफल क्या होगा? 0। z तथा z1 का योगफल, आप वैल्यू रखिए। z का वैल्यू -5 + 7 आए, इसका तो वैल्यू निकालना है। बस जैसे आप जानते हैं उसे हल कीजिए। z -5 को राइट साइड कीजिएगा, +5 + 7 को राइट साइड कीजिए, -7। यही निकल गया आपको दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स 5 - 7 है। अब देखिए थोड़ा तेज से बनाना है। ऑब्जेक्टिव दिया, कहेगा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तोड़ कर देखिए। -5 में क्या जोड़ेंगे ताकि योगफल आ जाए? +5 यहाँ क्या है? +7 -7, तो क्या हो गया? +5 - 7 आए। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? +5 - 7 आए। वही ना है ना? डायरेक्ट बनाना इस तरह बनाइए, तो एक्सपेंड करना है, फैलाना है, हर एक तरह से सीखना है। क्लियर हुआ? टेन का कहेगा एडिटिव इनवर्स निकालना। देखिए बुआ, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आपका 11th का पार्ट है, टॉपिक है, जो जेईई मेंस के बच्चे और किसी भी बोर्ड का 11th का बच्चा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यह टॉपिक बहुत आपका नेसेसरी है, इसलिए इस सब टॉपिक पर आप लोग किसी भी के बच्चे हैं, जेईई मेंस के स्टूडेंट हैं, या मतलब जेईई मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, या सिर्फ 11th पढ़ने वाले हैं, या किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी हो, हाँ 11th का किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी रहे, वह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी सिलेबस में आपको मिलेगा। इसलिए जेईई मेंस में उसी आधार पर देता है, ऐसा ऑथेंटिक चीज रहता है कि इंडिया का किसी भी आपका किसी भी स्टेट का सिलेबस रहे अपना, उस सिलेबस का मेन चीज आपको उसमें रहेगा। एनसीईआरटी रहे समझे, या किसी भी बोर्ड का रहे, सेंट्रल का रहे या स्टेट का रहे, सबका मतलब सब किसी भी आपको किसी भी आपका स्टेट वाइज रहे बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड रहे, हर एक के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेईई मेंस में इस कारण से इससे बहुत पूछता है, समझे ना? इसलिए आप लोग कोई बच्चे इस पर विशेष ध्यान दें। अब हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखिए, इसका पहले थ्योरी the addition and subtraction the addition and subtraction of the complex number कॉम्प्लेक्स नंबर का समिश्र संख्याएं का समिश्र संख्याओं का
का जो योग तथा घटाव, योग तथा घटाव। अब देखो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले एडिशन पर ध्यान दें। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एडिंग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आपका एडिंग कीजिए, जोड़िए, तथा आपको इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिंग करें। जैसे देखो Z1 माइनस x1 प्लस आपका y1, Z2 माइनस आपका x2 माइनस y2। यह कहेगा फाइंड द एडिशन ऑफ Z1 एंड Z2। तो एडिंग करना तो Z1 प्लस Z2, लिखिए Z1 प्लस Z2। Z1 का वैल्यू माइनस x प्लस y1 प्लस फिर Z2 का वैल्यू x2 माइनस y। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, x2 माइनस x1 माइनस x1। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कलेक्ट करें, i कॉमन ले लिए, y1 माइनस y। इस तरह से आपको एडिंग कर देना है। अब इस पर न्यूमेरिकल आपको बतला देते हैं, जो दिया हुआ बुक में है उसी को बतला देते हैं। आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका 4th, आपका 2/3 प्लस 5/3i। यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 2/3i। यह तो रियल नंबर था, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ये क्या हुआ, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर हुआ। एंड एक और है माइनस 5/4 माइनस i। क्या है, इसी को बुआ आपको क्या करना है, एडिंग कर कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए एडिंग करना है तो रियल पार्ट को एक साथ लिखिए, 2/3, ऊपर ध्यान दें 2/3। इसका रियल पार्ट नहीं है, इसका इसमें तो रियल पार्ट नहीं।